हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्बल मेडिसिन के बारे में, एक फूल के बारे में, गुले गाउजुबा। गाउजुबा के फूल, गोजिभा के फूल, लिसानोसौर। गाउजुबा के जो प्लांट है, जो पौधा है, उसको लिसानोसौर या गाउजुबा या गोजिभा कहते हैं, और इसके फूल को गाउजुबा के फूल कहते हैं। इस पत्ते के बारे में हम पहले एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें कि इस सारी डिटेल की इंफॉर्मेशन है। आज हम बात करेंगे सिर्फ फूल के बारे में। गाउजुबा के फूल नीले रंग के होते हैं, अर्गवानी या कहिए कि लाजवर्द जैसे, या गहरे बैंगनी या गहरे पर्पल। हम अभी देखेंगे बहुत ही हल्के होते हैं ये फूल। गाउजुबा के पत्ते और फूल दोनों के एक्शंस तकरीबन एक जैसे हैं, लेकिन फूल बहुत ज़्यादा लाइट और लतीफ़ हैं, ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। इसलिए जहाँ पर हमें ज़्यादा असर लेना होता है वहाँ पर हम गाउजुबा के फूल इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ऐसे इफ़ेक्ट की ज़रूरत नहीं होती वहाँ पर हम पत्ते यूज़ करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम गाउजुबा के फूल और पत्ते दोनों इस्तेमाल करते हैं। गाउजुबा के फूल की जो एक, वैसे तो ये बहुत सारे काम आते हैं जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इनका एक्शन है वो कल्ब पर है। ये मुफर्रह कल्ब है, ये दिल को तफरीह देते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और खांसी जुकाम में भी इसका अपना फ़ायदा है। नज़ले में ख़ास तौर से खुश्क खांसी, सूखी खांसी में, जहाँ के गले में खुश्की खरखराहट पैदा हो जाती है, ऐसे में ये अकेला भी जोशादा बनाकर 5 से 7 ग्राम 10 ग्राम तक लिया जा सकता है। यहाँ तक कि कुछ किताबों में तो 40 ग्राम तक इसकी खुराक लिखी हुई है, लेकिन हमारा मानना यह है कि 7-8 ग्राम काफ़ी होता है इसके लिए। और पीस कर अगर खाया जाए तो 3-4 ग्राम की इसकी मकदार खुराक बनती है। वैसे ये आमतौर से मुरक्कब दवाओं में, ख़ास तौर से खमीर ज़ात में, खमीरों में बहुत ज़्यादा डाला जाता है, क्योंकि खमीरों का ताल्लुक ज़्यादातर दिल और दिमाग से है। तो गुले गाउजुबा मुफर्रह कल्ब है, और ऐसी खांसी जो गर्मी की वजह से खुश्क हो रही है, उस खांसी में बहुत फ़ायदा करते हैं। क्योंकि गुले गाउजुबा का मिजाज गर्म व तर होता है, और थोड़ा सा सूखने के बाद तरी कम हो जाती है इनकी, लेकिन गर्मी भी एक ही दर्जे पर रहती है, इसलिए ज़्यादा गर्मी नहीं करते। लेकिन इनकी ख़ास बात जो है वो ये है कि ये जो सफ़रा होता है, जिसको हम पित्त कहते हैं या बाइल कहते हैं, उसको जिस्म में से निकालता है। और यही वजह है कि इसको यरकान या पीलिया में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा आमतौर से कम हुक्मा करते हैं, लेकिन ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है उस तरह से। और जो सफ़रा जल करके एहतराक हो जाता है, या सफ़रा का जब सौदा बन जाता है, तब जो सौदा होता है उसका भी इखराज करता है। इस तरह से हम सफ़रा और सौदा दोनों के इखराज के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सफ़रा जबकि खालिस हो तब भी निकालता है ये, और सौदा जबकि सफ़रा से जल करके बना हो तब भी निकालता है ये। इसीलिए इसको जो आपने अक्सर देखा होगा, एक फ्रेकल्स या झाई होती हैं, वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन चेहरे पे एक स्याही सी, खुश्की सी या कालापन सा हल्का सा जो आ जाता है, यानी कि एक तरह से कहें कि जो रंगत फीकी पड़ जाती है, डल पड़ जाती है, लेकिन डार्कनेस से सफ़ेद होती है, तो वो एनीमिया की वजह से होती है, लेकिन ब्लैकिश हो जाती है। तो ऐसे हाल में गुले गाउजुबा को पीना बहुत फ़ायदा करता है, क्योंकि एहतराक की हमेशा जो कालापन चेहरे पर जो आता है, ये गर्मी की हरारत की वजह से आता है। तो ये ऐसी लतीफ़ चीज़, इतनी हल्की चीज़ उस गर्मी को निकालती है और उस सौदा को निकाल देती है। इसलिए ये जब रुखसारों की या गालों के ऊपर, ये ख़ास तौर से इस एरिया पे जब स्याही मैल आ जाती है, तो वहाँ पे गुले गाउजुबा का जोशादा पीना या दूसरी दवाओं के साथ इसका खाना बहुत फ़ायदा करता है, और इसीलिए खांसी में भी, खुश्की में फ़ायदा करता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है, वो इस्तेमाल किया जाता है दिल के लिए, और दिल में भी तब जबकि खफकान हो, यानी कि सफ़रा की वजह से जो सौदा पैदा है उसकी वजह से, जब कहना चाहिए कि डिप्रेशन हो जाता है, उदासी रहती है, खामोशी रहती है,
कोई भी शख्स जब उदास रहता है, सुस्त रहता है और लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ एक्टिविटी जब होती है, तो ऐसे हालात में इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन चूंकि ये जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है, हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हम किसी दवा को दे रहे हैं तो उसके साथ उसका जो मुस्लेह है वो साथ में रहे। तो जैसा कि मैंने कहा, बार बार कहा कि इसमें थोड़ी सी गर्मी पाई जाती है, उसके नॉर्मल रखने के लिए इसमें चंदन सफ़ेद भी अक्सर आप देखेंगे, जहाँ पर भी हम खमीरे या माजून बनाते हैं, जहाँ गुलेगाव ज़ुबान होता है वहाँ चंदन भी होता है। चंदन के अपने फ़ायदे जो मिलते हैं ठंड की वजह से वो मिलते हैं, लेकिन इसको एतदाल पर रखने के लिए भी चंदन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से गुलेगाव ज़ुबान हम शॉर्ट में अगर कहें तो दिल को ताकत देने के लिए, ऐसे हालात में जबकि कैफियत की वजह से, सुए मिजाज हार कैफियत की वजह से दिल में जो उसकी धड़कन बढ़ती है, खफकान होता है या बीपी लो होता है, डिप्रेशन होता है, ऐसे हालात में इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ जब खांसी या ज़ुकाम हरारत की वजह से होता है तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो गुलेगाव ज़ुबान के बारे में बात करेंगे हम अभी और, लेकिन पहले हम देखेंगे गुलेगाव ज़ुबान। नया फ्रेश लॉट आया था तो सोचा शेयर कर लेते हैं। आइए देखते हैं गुलेगाव ज़ुबान। लीजिए व्यूवर्स, ये गुलगाव ज़ुबान, इनफैक्ट अ पाइल ऑफ गुलगाव ज़ुबान का ढेर। गुलगाव ज़ुबान की फ्रेश अराइवल है ये, बिल्कुल ताज़ा बढ़िया वाले। गुलगाव ज़ुबान का अपना एक ख़ास कलर होता है जो कि डार्क पर्पल होता है या गहरा बैंगनी। देखिए, अब इसको हम एक बार मुआयना करते हैं इसका हर तरफ से। और इसको एक बार पास से भी देखते हैं हम ज़रा। देखिए, तो ये गुलेगाव ज़ुबान तो डियर व्यूवर्स, अभी आपने देखा गुलेगाव ज़ुबान की ये अभी फ्रेश अराइवल है। इसको हम पर्सनली तो यूज़ करते ही हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे जो प्रैक्टिशनर्स हैं जो हर्बल मेडिसिन में प्रैक्टिस करते हैं वो भी हमसे इसको परचेज करते हैं। इनफैक्ट हम वो क्वालिटी रखते हैं जो आमतौर से दूसरी जगहों पे नहीं मिलती, वो प्योरिटी एंड क्वालिटी की बात। बहरहाल गुलेगाव ज़ुबान आपने देखा होगा कि हमेशा ही खमीरजात में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है या कोई मुक़व्वियात होती है वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ दिल और दिमाग से ज़्यादा है। हालांकि इसका बदल गुलखत्मी भी होता है, लेकिन वो सस्ता होता है इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर गुलखत्मी किया जा सकता है इस्तेमाल, लेकिन सब्स्टिट्यूट बहरहाल सब्स्टिट्यूट होता है। इसी तरह से गुलेगाव ज़ुबान भी किसी हद तक वैसा ही एक्शन रखते हैं जैसा गुलेगाव ज़ुबान, लेकिन फिर से वही बात कि आपको द बेस्ट मेडिसिन चाहिए, द बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए, तो जो प्रॉपर चीज़ है वही इस्तेमाल की जाए। गुलेगाव ज़ुबान का जो, जैसा कि मैंने कहा, ख़ास एक्शन दिल और दिमाग पर ही है और सीने पर। तो इसलिए जब कभी भी आप ऐसी कैफियत देखेंगे जहाँ पर के उदासी है, खामोशी है, डिप्रेशन है, वहाँ पर, हाँ मैं एक बात और बताऊँ, ये इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए जो इसकी ख़ास बात है वो ये है कि ये हरारत गरीज़ी को बढ़ाता है। वो हरारत जो इंसान को एक्टिव करती है, इंसान में एनर्जी पैदा करती है।
इसलिए इसको जब कोई भी शख्स उदास होता है, डिप्रेशन में होता है, खामोशी में रहता है, परेशान हल रहता है, तो ऐसे हालात में हम खमीरा इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि ये इस्तेमाल किया जाता हो। हालांकि खमीरा गाउसुबा सादा एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। ज़्यादा इफेक्टिव बनाना हो तो खमीरा गाउसुबा जवाहर वाला भी देते हैं, और बहुत सारे खमीरे जात आते हैं जो जहाँ पे गुल गाउसुबा डाला जाता है। तो डियर व्यूवर्स, फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज़।